हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अज़मी नकवी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू ऑन सेलुलर अडेप्टेशन। इसके पहले की वीडियोस हम लोग ने लोड किया था सेल डेथ और सेल इंजरी पर। वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा जो सीरीज़ है, सेल इंजरी, सेल डेथ, सेल अडेप्टेशन, ये पूरी एक सीरीज़ है और आप लोग को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड। तो देखिए बच्चों, सेल अडेप्टेशन क्या होता है? जब भी सेल में अगर कोई इंजरी होती है, मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी या और कोई टाइप की इंजरी होती है सेल में, तो सेल बेचारा सबसे पहले क्या करता है? अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। सोचेगा नहीं, मैं किसी तरीके से अपने आप को सेव कर लूं। तो उसी सेव करने को हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। सेल का अडेप्टेशन। सेल कैसे अपने आप को बचाता है? या तो अपना नंबर बढ़ा लेगा, या अपना साइज बढ़ा लेगा, या साइज को घटा लेगा, या अपना फॉर्म जो है किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। ये अलग अलग टाइप का होता है। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, एट्रोफी, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेल अपने आप को किन किन तरीकों से बचाता है और कैसे, उनको कहते क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोग आ रहा है इसमें, हाइपरट्रोफी किसको कहते हैं? रिफर्स टू द इंक्रीज इन। जब भी सेल में कोई इंजरी होती है, तो सेल अपने आप को बचाता है, तो उसमें कुछ चीज बढ़ती है। क्या बढ़ता है? सेल का नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, या क्या होता है? तो हाइपरट्रोफी इज द नेम ऑफ इंक्रीज इन द सेल साइज। सेल का साइज बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरट्रोफी। तो बच्चों, ठीक है, याद रखिए आप लोग, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है सेल के साइज का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इसका एग्जांपल्स भी हम लोग देखते चलते हैं। हर एक का एग्जांपल अलग अलग इसमें हम दिखाएंगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी? फिजियोलॉजिकल देखिए बच्चों, दो टाइप से होता है। एक फिजियोलॉजिकल, सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, लेकिन वो एक नेचुरल चीज हो रही है, बॉडी में कुछ नेचुरल चीज हो रही है जिससे कि सेल अपना साइज बढ़ा रहा है। एक होता है पैथोलॉजिकल, जिसमें कि कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई कोई टाइप की इंजुरी हो गई, कोई चोट लग गई, तो उसमें भी सेल अपने आप को बचाने के लिए अपना साइज बढ़ाता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो उसमें क्या पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल, मतलब कि नेचुरल तरीके से कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। तो इसका राइट आंसर है एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके यूट्रस में फीटस होता है, उसको ग्रो करना होता है, तब यूट्रस का साइज ग्रो होता है। कैसे होता है? क्योंकि सेल का साइज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सेल का साइज का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं एनलार्जमेंट, बढ़ जाना यूट्रस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। तो इसका फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल है एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनलार्जमेंट देखिए, हार्ट डिजीज में, हाई ब्लड प्रेशर के टाइम भी हाइपरट्रोफी कंडीशन हार्ट में देखने को मिलती है। बट ये ध्यान रखिए आप लोग कि ये पैथोलॉजिकल नहीं पूछा है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पूछा है। ठीक है, तो इसमें फिजियोलॉजिकल लॉजिकल पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेल का साइज बढ़ता है, कहाँ का? यूट्रस का। कब? प्रेगनेंसी के टाइम, जबकि फीटस ग्रो कर रहा होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से हम लोग ने हाइपरट्रोफी देखा, हाइपरट्रोफी मतलब होता है सेल के साइज का बढ़ जाना। अब यह होता है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया मतलब होता है सेल के नंबर का बढ़ जाना। सेल अपने आप को बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? वो अपना नंबर बढ़ा रहा है। तो हाइपरप्लासिया मतलब होता है सेल के नंबर का बढ़ जाना। तो सो द राइट आंसर इज द हाइपरप्लासिया इज इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन द सेल का नंबर। ओके, तो आपने देखा कि हाइपरट्रोफी मतलब सेल का साइज का बढ़ना, हाइपरप्लासिया मतलब सेल के नंबर का बढ़ना। सो द राइट आंसर इज बी, सेल नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया? कौन सा एग्जांपल है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया का? एग्जांपल कौन सा है? पैथोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई बीमारी हुई है, कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, उससे हाइपरप्लासिया मतलब कि सेल का जो नंबर है वो बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया। अगर कोई एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया, अगर एंडोमेट्रियम जो है वो आपका किसी कंडीशन से बढ़ गया है, ओके, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो आपकी किस तरीके से बढ़ गई है, तो इसका एग्जांपल होता है एंडोमेट्रियम। उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द
एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया, अगर वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग अभी हम लोगों ने हाइपरट्रोफी देख लिया जिसमें कि आपका सेल का नंबर बढ़ता है, हाइपरप्लासिया देख लिया जिसमें हम लोग ने सेल का व्हाट आई सेड, हाइपरट्रोफी मतलब कि सेल का साइज बढ़ना, एंड हाइपरप्लासिया मतलब सेल का नंबर बढ़ना। नाउ एट्रोफी, एट्रोफी मतलब होता है कि सेल के ऊपर कोई इंजरी हुई बट सेल अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, वो चाहता है कि वो सेल डेथ की तरफ ना जाए, तो वो क्या करेगा, वन ऑफ द कंडीशन इज एट्रोफी, मतलब सेल का साइज घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज सेल साइज एंड फंक्शन। तो एट्रोफी का मतलब होता है सेल के साइज का डिक्रीज होना। वो अपना साइज क्यों बढ़ा रहा, क्यों कम कर रहा है, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से अपने आप को, उस इंजुरी से, उस चोट से अपने आप को बचाना चाहता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें कि सेल का साइज घट रहा है। तो इसका बच्चों राइट आंसर है श्रिंकेज ऑफ थाइमस आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद थाइमस का साइज जो होता है वो घट जाता है। ये एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का। अदरवाइज आपने देखा होगा ये एल्जाइमर डिजीज में भी ब्रेन के सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। ओके, इसमें भी मसल वेस्टिंग, मसल का लॉस होना, अगर वो चल नहीं रही है, अगर आपकी मसल्स कहीं की कोई मसल्स मूव नहीं कर रही है, तो वो भी एग्जाम्पल होता है एट्रोफी का, लेकिन ये पैथोलॉजिकल है। इस्चेमिक डैमेज टू किडनी, अगर कोई किडनी में ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है और वहां में इस्चीमिया हो रहा है, तब भी किडनी का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है वो पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल मतलब नेचुरल कंडीशन में जब एट्रोफी हो रही है, वो एग्जाम्पल है श्रिंकेज ऑफ थाइमस आफ्टर प्यूबर्टी। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। बच्चों आप लोग को अगर हम लोग हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज पुट सब कमेंट, कोई भी कमेंट डालिए, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट डालिए, सो दैट हम लोग को भी पता चले कि ये जो वीडियोस बना रहे हैं, क्वेश्चंस हैं आपके रेलेवेंट हैं या नहीं। ओके चलिए, मेटाप्लासिया अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने अलग अलग टाइप के, तीन अलग अलग टाइप के सेलुलर एडेप्टेशन देखे। ओके, अब हम लोग एक और टाइप का सेलुलर एडेप्टेशन देखते हैं। जब भी सेल पे कोई चोट लगती है तो वो कभी कभी क्या होता है, सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कर लेता है अपने आप को। फॉर एग्जांपल स्क्वैमस सेल जो है वो कॉलमनर में चेंज हो गया, कॉलमनर जो है वो स्क्वैमस में चेंज हो गया। तो इस टाइप के चेंज को जो कहते हैं हम लोग मेटाप्लासिया कहते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेल टू अनदर, एक सेल दूसरे सेल टाइप में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाप्लासिया। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेलुलर एडेप्टेशन कैन लीड टू मैलिग्नेंसी इफ स्टिमुलस परसिस्ट। देखो बच्चों, सेल के ऊपर प्रेशर पड़ा, किसी भी टाइप का ट्रॉमा आया, उसने अपना साइज बढ़ा दिया, उसने अपना नंबर बढ़ा दिया, या वो एक टाइप के सेल्स से दूसरे साइड में कन्वर्ट हो गया, ये सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेल जो है वो इस टाइप से चेंज हो जाता है कि फिर उसमें वो कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और यही होता है मेलिग्नेंसी में, ट्यूमर में, कैंसर में यही होता है। सेल जो है वो अपना कुछ में इस टाइप के चेंजेस आते हैं कि वो मेलिग्नेंट हो जाता है। तो इस टाइप के सेलुलर एडेप्टेशन को वो डिस्प्लासिया कहते हैं। अब आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा। हाइपरट्रोफी मतलब नंबर ऑफ साइज बढ़ जाना सेल का, हाइपरप्लासिया मतलब कि नंबर बढ़ जाना, एट्रोफी मतलब सेल का श्रिंक हो जाना, उसका साइज छोटा हो जाना। इन ये जो सब है इनमें कैंसर नहीं होता, बट डिस्प्लासिया इज अ कंडीशन जिसमें कि सेल में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें फिर वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट होने के उसमें काफी चांसेस होते हैं। तो आप लोग को डिस्प्लासिया समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलुलर एडेप्टेशन, इनमें से कौन सी चीज है जो सेलुलर एडेप्टेशन नहीं है। अभी उन्होंने देखा कि हाइपरट्रोफी साइज का बढ़ जाना, हाइपरप्लासिया नंबर का बढ़ जाना, मेटाप्लासिया एक टाइप के सेल का दूसरे साइड में कन्वर्ट हो जाना, लेकिन ये सेल में सेल डेथ नहीं हो रही है, ये अपने आप को बचा के रखे हुए हैं इन लोगों ने, और अडेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम परसिस्ट कर जाएं, हम रह जाएं। एपोप्टोसिस मतलब होता है सेल डेथ। आप हमारी पहली वीडियोस देखिएगा, उसमें एपोप्टोसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करके उन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो अडेप्टेशन नहीं है, तो वो है एपोप्टोसिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर एडेप्टेशन इज कंसिडर्ड एज अ प्री कैंसेरियस। कौन सा ऐसा सेल का एडेप्टेशन, सेल ने बेचारे ने अडेप्ट तो कर लिया लेकिन वो ऐसी कंडीशन में है कि वो कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट हो सकता है, अगर अगर
अगर वो ट्रॉमा रोक दिया जाए, अगर वो जो जो उसको कन्वर्ट कर रहा है दूसरे सेल में, वो रोक दिया जाए, तब तो वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक चांस होता है कि वो ना जा पाए, तो वो प्री कैंसेरियस सिचुएशन में होता है। तो इसमें आंसर इज़ डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया में सेल जो है कैंसेरियस कंडीशन में जा सकता है, प्री कैंसेरियस कंडीशन इसको कहते हैं। अदरवाइज़ एट्रोफी, हाइपरप्लासिया ये कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज़ बच्चों डिस्प्लासिया। नेक्स्ट नहीं है यहाँ तक हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग नहीं है, आई थिंक एक और क्वेश्चन है क्या हम लोग के पास? लेट्स चेक। नहीं, इसके साथ ही हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्री कैंसेरियस कंडीशन का जो एडेप्टेशन है उसको हम लोग डिस्प्लासिया कहते हैं। तो बच्चों होप आप लोगों को एडेप्टेशन जो है कंसेप्ट ये क्लियर हुआ होगा, टाइप ऑफ एडेप्टेशन आप लोगों ने समझा होगा, और आई थिंक कि आप लोग के इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खेलते भी रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँगे किसी और टॉपिक पे, एमसीक्यू जो कि हम लोग का आजकल पैथोलॉजिकल सीरीज़ चल रही है, उसी पर। तब तक के लिए गुड बाय।